हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी सरोजा धाना आपका वेलकम है मेरे वीडियो में। वीडियो की शुरुआत मैंने कर दी है। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, अपने घर में माइंड ब्लोइंग होंगे। और हमारे यहाँ बहुत बारिश हो रही है, तो आपके वहाँ बारिश है या नहीं है प्लीज़ एक आध कमेंट करके बता दिया करो। तो अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैंने एक हफ्ते पहले इस पंकज की रखेल का वीडियो देखा है, जो ये रंभा को चैलेंज कर रही है, अगर तेरे पास मेरा कोई फ़ोटो है तो डाल दे। रंभा बोलती है कि इसका घर बर्बाद हो जाएगा, वो सच बोलती है, मगर इसको परवाह नहीं है। इसको परवाह इसलिए नहीं है क्योंकि ये भगोड़ी औरत है। इसका पति बेचारा इसके साथ अपना टाइम काट रहा है, घर बसा के बैठा है। ये वहाँ से भाग के आई, इसके माँ बाप कुछ नहीं लगे तो इसका पति क्या लगा है। ये बोल रही है मैं 18 साल से उस आदमी के साथ हूँ और कुछ नहीं होगा, तुम डाल दो। तो इसको पक्का यकीन है अब मेरा आदमी मेरे किसी और आदमी के साथ मेरी फ़ोटो वीडियो देखेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ताकि उसे अपना घर बचा के रखना है। सेकंड, ये बोलती है अगर रंभा ने बोला था मैं तेरे घर आके तेरा थोबड़ा तोड़ूंगी, तो ये बोलती है तू मेरे घर 10 जन्म में भी नहीं पहुंच सकती। 10 जन्म लगेंगे तुझे मेरे घर पहुंचने में। वाकई में घर हो तो कहीं पहुंचेगी। बेचारी इधर उधर घूमती रहती है। अब जब मैंने इतना बोला है कि तू वॉल चेंज कर ले, पर्दे चेंज कर ले, तो इसने घर चेंज किया है, जो कि थोड़ी ठीक ठाक सी उसकी दीवार लग रही है, या रूम चेंज किया जो भी है। तो किराएदारों का कोई अपना घर तो होता नहीं है, वो तो चेंज कर सकते हैं ना, उनका कोई पता लगा सकता। मगर ये बोली अगर मैं चाहूँ तो तेरे घर पहुँच सकती हूँ, मुझे पता तू कहाँ रहती है। और रंभा का जैसा कहना कि ये तो यहाँ घूमी है थार में बैठ के। वाकई में तुझे इसीलिए पता है, ये दावा हम भी नहीं कर रहे, हमें पता तू कहाँ रहती है, नहीं कर रहे। तू ये दावा कर रही है पंख झींगा की रखेल औरत। अब मैं दावा करती हूँ कहाँ रंभा रहती है, मैं उसके घर पहुँच जाऊँगी, मैंने घर देखा है। तू झींगा के साथ घूमी है उस एरिया में, झींगा ने तुझे बताया उसका घर कहाँ रहता है, क्योंकि झींगा तेरा यार है। और यार और रखेल है तो उनमें तो ये पता ही होगी कौन कहाँ रहता है। तू झींगा से मेरा एड्रेस पूछ के देखना, तू मेरा एड्रेस बता ना कहाँ है। मेंटल पागल औरत रंभा के पीछे पड़ी रहती है, सीधी सादी औरत के। तू बोलती है अगर तू उसका रिकॉर्डिंग लाएगी तो वो घर नहीं चला पाएगी, उसका ऑटो चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। पहला तो बेवकूफ़ औरत, तू उसकी जूते की नोक की बराबर की नहीं है। अगर तू नोक की बराबर होती ना तो तुझे साइकिल भी चलानी आती, तुझे गाड़ी भी चलानी आती। गाड़ी गाड़ी करती रहती है, किसी की भी गाड़ी में बैठ के वीडियो बना दे, रेंट की गाड़ी मंगवा ले, अड़ोसी पड़ोसियों के हाथ पैर पकड़ ले, क्योंकि तेरा तो वो धंधा है ना। अब तू किसी की तरफ देखेगी उसकी गाड़ी में बैठ के चल देगी, तेरी आंखों में शर्म तो है नहीं। तू तो इतनी शर्म नहीं कर रही है, जब तू अपने बाप की नाक कटवा के आई जब तुझे कोई शर्म नहीं आई। जब तू झींगा के साथ खुलेआम सरेआम घूमी तब तुझे शर्म नहीं आई। तू रंभा के घर के आसपास भी घूमी आई, तुझे जब शर्म नहीं आई। तो तेरी आंखों में तो शर्म है नहीं, इसलिए तुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थार में बैठे का, होटल में साथ खाने का, रहने का, बैठने का, उठने का, कोई भी वीडियो डाल दे तुझ पर कोई फर्क ना पड़ेगा, ना तेरे पति पे फर्क पड़ेगा। उसे पता है ये औरत के माँ बाप कुछ नहीं लगे तो मैं कुछ नहीं लगूंगा, ये कब ट्रक वाले के साथ भाग जाएगी कुछ नहीं पता है। ट्रक वाली या ना झींगा, झींगा सबसे नालायक बेवकूफ़ आदमी है। और सबके लिए नहीं बोल रही मैं, सिर्फ झींगा के लिए बोल रही हूँ, जो झींगा ऐसी गंदी औरत के चक्कर में पड़ा है। दूसरी बात है तो रंभा को बेचारी कैसे, रंभा का तो कोई चक्कर नहीं है। अगर जो तू नाम जोड़ रही है झींगा के साथ, और झींगा भी कल बकवास करके गया था कि मेरी लाइफ में मेरे से 3-4 घंटे बात होती हैं, रंभा मेरी दोस्त है, उस मेंटर को शर्म नहीं आई ये बात करने में। सेकंड, तेरे लिए नहीं बोला, तेरे लिए कुछ नहीं बोला पकौड़ी, तेरा भी जिक्र आया, तेरे लिए कुछ नहीं बोला, चुप निकल गया। सेकंड, अगर झींगा का रंभा का कुछ जो तेरे लालछन लगाए हैं ना वो कुछ होता तो रंभा को भी तेरे बारे में पता होता। अब तू कहाँ अपनी ऐसी तैसी करवा रही है, तू कहाँ रहती है, तू किसके साथ घूमती है, तू कैसी है। रंभा का कोई नहीं है बेचारी का। रंभा एक सीधी सादी बहुत अच्छी खूबसूरत लड़की है, तू तो उसके पैर की जूती भी ना है। अगर रंभा जितनी खूबसूरत होती ना, पता नहीं तू लाइफ में क्या करती। अभी तेरी शक्ल नहीं, सूरत नहीं, अकल नहीं, घर नहीं तेरे पास हैं। जब तू इतने कुकर्मन्य कर रही है, अगर रंभा जितनी खूबसूरत होती तो पता नहीं क्या करती। कॉपी पेन लेकर सारा दिन नंबर लिखती रहती है
है ना। दूसरे फ़ोन से अपनी आईडी से कमेंट करती है, अपनी आईडी में करती है ना, दूसरा फ़ोन लेकर रहती है, हमेशा कमेंट करती है। कभी शर्मा बन जाती है, कभी भाला बन जाती है, कभी और कोई बन जाती है, कभी और गाली देने लगती है। सरोज से बात, सरोज के लिए कमेंट करने लगती है, रंभा के लिए कमेंट करने लगती है, क्योंकि तू इन कामों में माहिर है। तेरे झींगा का यही काम है, कंट्रोवर्सी करना, बुराई करना, लोगों में कमियां निकालना। और तू कहती है हमें कमाने की ज़रूरत नहीं है। हमें कमाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे रेंट लगे हैं। रेंटेड लोगों के रेंट लगे हैं। कहाँ का रेंट लगा, जरा कभी दिखा तो सही। किसकी बिल्डिंग को दिखाएगी बेवकूफ़ औरत। तू खुद तो हॉस्टल वाली लड़कियों का खाना पीना बना के, उनका टिफ़िन दे के अपना गुजारा करती है। तेरे रेंट लगे हैं। हम तो पूरी ज़िंदगी बैठ के भी खाएं ना, तो भी कोई कमी नहीं है। हमें कमाने की ज़रूरत नहीं है। तुझे क्या ज़रूरत है कमाने की, जब तैने झींगा जैसे पटाखे रखे हैं। और जन कितने पटाखे रखे होंगे, अभी तो दुख। रुक, धीरे धीरे ये झींगा ही खोल के देगा तेरी पोल। जितने तेरे ये घूम रहे हैं ना आशिक, ये सारे पोल खोल के देंगे। ये तो तेरे साथ ना घूमेंगे भी, मज़े भी लेंगे, थोड़ा बहुत तुझे फेंकेंगे तेरे ऊपर चिल्लर, और तू जिसमें मज़े ले रही है वो सब साइड हो जाएंगे। क्योंकि वो एक कहावत है हमारे में, जब चेहरे की चमक तेरी जाएगी, तुझे याद उन सभी की आएगी। तेरी चमक गई ना, चमक जा चुकी है, फिर भी वो बावड़ा झींगा जो तेरे पीछे लगा हुआ है, चमक जा चुकी है। जवान घोड़ी बनती है तो अपने आप में, शकल देखा कर कभी आईने में अपनी। तो फिर क्या करेगी, अभी तो तू बैठ के खा लेगी, क्योंकि तेरे को कमाने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए बैठ के खा लेगी। बच्चे तेरे एकदम नालायक हैं, वो ना पढ़ने लिखने में अच्छे। झींगा के तेरे जब माँ बाप ही ऐसे हैं, रखेल और रखेलू ही ऐसे हैं, तो उनके बच्चे कैसे होंगे। वो भी तो देख रहे हैं हमारा बाप क्या कर रहा है, तेरे बच्चे देख रहे हैं हमारी माँ क्या कर रही है। पूरे दिन लाइव में नंबर लिखती है, फिर उनसे कॉल पे लगी रहती है। 2-4 अब तो तूने टिफ़िन सिफिन भी बनाने बंद कर दिए, मैंने सुना है, क्योंकि तेरा झींगा ठीक ठाक ख्याल रख रहा है। जी खा अपने घर में पता चल गया ना उसे, अपने बीबी के, उनका झींगा को, तो वहाँ तो CCTV लगवा दिया। तो तुम्हारे में तो ये चलता है, झींगा के बच्चे किसी मामा से अपना खर्चा चलवा रहे हैं, तू अपना खर्चा इससे चलवा रही है। तुम्हारे में तो चलता है, ये गंदगी चलती रहेगी, तो तुझे कोई फ़र्क ना पड़ने वाला। ये बात सच है भाई। रंभा को फ़र्क पड़ेगा, रंभा को फ़र्क पड़ेगा। जैसी तू बेकार की बात कर रही है, इज्जत वाली लड़कियों पे फ़र्क पड़ता है, तेरे जैसी बेशरम पे नहीं पड़ता। रंभा के लिए तू झूठ बोल रही है ना, तो भी फ़र्क पड़ रहा है, हम पे भी फ़र्क पड़ रहा है रंभा के लिए, तेरे लिए नहीं पड़ रहा, क्योंकि तू तो है ही घटिया पैदाइश, घटिया ही है, और घटिया ही रहेगी तू हमेशा, कभी अच्छी नहीं बन सकती। जो ताग लग गया ना तेरे पे, वो लग गया। अब तू कितनी ही इनोसेंट बन जा, कितनी ही तेरे पास भगवान दौलत दे दे, कितनी तू बड़ी यूट्यूबर बन जा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तेरी इज्जत गई तो गई, ये तूने खुद साबित कर दिया। तुझे रंभा के घर का पता है, तू कह रही है मुझे तेरे घर पता है, मैं जब चाहूँ जब पहुँच जाऊँगी। तेरा यार तुझे वहाँ लेके गया है, तुझे वाकई में ही जो थार वाली बात है, अभी तक हम सोच रहे पता नहीं क्या बात है, मगर वो सच है। तू रंभा के घर के आसपास से निकली है, तुझे बताया तेरे यार ने, ये रंभा है जो उसकी बहन है, और मैं इनके घर गया हूँ, सब कुछ बताया, इसलिए तूने दावे के साथ कह दिया। खुद पकौड़ी ने अपनी सच्चाई कबूल की है, खुद पकौड़ी ने, क्योंकि पकौड़ी ने खुद बताया मैं रंभा का घर जानती हूँ, तो घर ये झींगा के जरिए ही जानती है। झींगा ने इसको रंभा का घर दिखाया है। 100% थार वाली बात सही है, 100%। तो इस वीडियो का मैं यहीं एंड करूँगी। इससे आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय। गुजरावाली हमारे जयराम जी की।